सर तो रेडी है, क्या आप लोग रेडी हैं? मजे में? चलिए, मजा आ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कीजिए। ओके, आज हम लेक्चर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। लेक्चर 4 से पहले 1 2 3 की क्या क्या कहानी हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। प्लेन मिरर में लगभग सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आपकी बेटा तबीयत ठीक है? आप पिछले कुछ दिन एब्सेंट थे, बैच चेंज किया। हाँ वही नहीं, मुझे ऐसा लगा है ना, आप मेरी पिछली क्लासों में नहीं थे कि क्योंकि 2 दिन क्लास मिस हो जाती तो दिक्कत होती है। आपने बैच सफल किया, चेंज किया है, ठीक है। आर यू ओके? ठीक है, ओके ठीक है। तो हम लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा है, ठीक है। प्लेन मिरर में हमने लगभग सारी चीज़ें कवर की हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज आई इक्वल टू आर वाला, ठीक है। उस पर न्यूमेरिकल्स एंड द नंबर ऑफ इमेजेस, मल्टीपल रिफ्लेक्शन है ना, उसमें नंबर ऑफ इमेजेस का जो कॉन्सेप्ट था, हमने कौन से मेथड से पढ़ा है? क्रिस क्रॉस या सर्कुलर कॉन्सेप्ट, है ना। समझ में आया था? कर सकते हैं? चलिए देखेंगे, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम मुझसे किसी ने डिस्कस किया था, सर एफ इजिकल टू आर बाई टू रिलेशन होता है या आर इजिकल टू 2f होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, पर्सनली कोई पूछ रहा था। तो उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि सबके काम की चीज़ है, ठीक है। हालांकि ये जो आपका डेरिवेशन है वो 10th के बोर्ड के लेवल से हो भी सकता है, नहीं भी, लेकिन प्रायोरिटी नहीं है, बट हम लोग उसको इंक्लूड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? रिफ्लेक्टेड रेज का स्फेरिकल मिरर में क्या रूल होते हैं। बेसिकली हम लास्ट टाइम में लेक्चर 3 में हमने जो लास्ट पोर्शन में डिस्कस किया था वो हमने स्फेरिकल मिरर डिस्कस किए थे, है ना। स्फेरिकल मिरर सही क्लास में हूँ ना मैं? स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजी है ना। हाँ, तो वो रिस्पॉन्स आना चाहिए ना, ब्लैंक हो गया एकदम। हमने डिस्कस किया था स्फेरिकल मिरर में कि कैसे बनता है, पोल क्या होता है उसमें, है ना, सारी टर्म्स बता दी। पोल बताया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपार्चर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज, ये सारी चीज़ हम डिस्कस की हैं, ठीक है ना। तो चलो आप आ जाते हैं क्लास पे, ठीक है। रिलेशन इन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर सी, ठीक है ना। इसके लिए देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। कैन वी ड्रॉ द रे डायग्राम, सिंपल रे डायग्राम। चलिए ओके, एक सेकेंड और इधर बना दे थोड़ा सा। विच मिरर इज दिस? कॉनकेव मिरर। दिस पॉइंट नोन एज पोल, this axis known as principal axis. Let us assume this point is F and this point is C. We don't know this distance or this distance is equal or not, but we have to prove it. What we have to prove? To prove, है ना, क्या प्रूव करना है हमको? R is equal to 2F, यही फॉर्मूला हमको डेराइव करना है या प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक काम कर सकते हैं। एक रे जो कि पैरेलल होगी, अरे वो फोकस से क्रॉस होती ही जाएगी, ठीक है। एक दूसरी रे भी हम बना सकते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जाती है कोई रे, है ना, तो विदाउट डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। यहाँ तक चाहिए, ठीक है। एक बात और हमने पढ़ रखी है,
कि अगर कोई रे इंसिडेंट हो किसी भी पॉइंट पे, कहीं भी प्लेन मिरर हो, कोई स्फेरिकल मिरर हो, वहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगता है I इक्वल टू आर। और यहाँ पे I और R की हम बात करें तो ये एंगल क्या I होगा, क्या ये एंगल R होगा? इज इट ओके? ठीक है, इस पॉइंट में हम कहीं नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेकेंड और ये काम करते हैं, एक सेकेंड एक काम करते हैं, इसको और दूसरे तरीके से करते हैं। पी एफ सी, ठीक है, दिस रे गोज टू देयर, ठीक है। अब एक रे ये होगी जो पैरेलल जाएगी, वो फोकस से आएगी। पैरेलल जो रे होगी one ray is parallel, it will come from focus, ठीक है। this angle, ठीक है, ये इसी से हो जाएगा। देखिए ये एंगल I होगा, ये एंगल R होगा, यहाँ तक चाहिए, ठीक है। चलिए इसी से हो जाएगा। हाँ देखिए सेंटर, अभी भी एक रूल पढ़ाने वाला हूँ कि अगर रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से इंसिडेंट होगी तो वापस उसी पथ से आएगी, रिट्रेस करेगी अपने पाथ को, ठीक है ना। चलिए क्या दिस लाइन नॉर्मल, हाँ। अब एक्चुअली देखिए, अगर हम एक कॉन्सेप्ट देखें सर्कल का, ये सेंटर है, ठीक है। अगर हम इस पॉइंट पे नॉर्मल की बात करें, मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, इस पॉइंट पर अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो नॉर्मल क्या होगा, इस पॉइंट अगर हम टेंजेंट डालें, टेंजेंट, इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो नॉर्मल होगी, ठीक है। और ज्योमेट्रिकली वो लाइन पास भी होती है सेंटर से, ज्योमेट्रिक वो लाइन कहाँ से पास होती है, सेंटर से। अब अगर केस ले ले, मान लो ये मिरर है क्या नहीं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होने वाली लाइन होगी वो कैसी होगी, नॉर्मली होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो लाइन होगी वो ये वाली लाइन कैसी होगी, नॉर्मली। तो ये वही तो लाइन है ये वाली, कि ये पूरा मिरर होगा, जो लाइन नॉर्मली तो होगी, ओके। ठीक है, देख लेते हैं, कुछ पॉइंट के नाम लिख दें। यहाँ पे इस पॉइंट को मान ले क्या, ए मान ले, ठीक है। इस पॉइंट को क्या मान ले, बी, इसको रहने दीजिए, इसी से हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट अपना एफ है ही है, ये पॉइंट अपना सी है, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल टू एंगल आर होगा, है ना, एंगल आई शुड बी इक्वल टू द एंगल आर। ये क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इज इट क्लियर, ठीक है। अगर हम लोग इस एंगल को मान ले, कोई एक एंगल का नाम दे दें इसको, ये एंगल को हम एक्स मान ले, है ना, ठीक है। एक सेकेंड और इस एंगल को हम वाई मान ले, ठीक है। तो क्या एंगल आई और एंगल वाई दोनों बराबर होंगे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल वाई, क्यों, कौन से एंगल से ये वाले कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेटिव एंगल्स हो गए ना, ये वाले हो गए अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। ठीक है यहाँ तक? दिस एंगल इक्वल टू दिस इक्वल टू, हाँ ठीक है। अब अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन माने, मान लो दिस इज वन फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन से अपने पास क्या आएगा? एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर इज इक्वल टू एंगल वाई, और एंगल आर और एंगल वाई अगर इक्वल हैं, इट दिस इम्प्लाइज दैट साइड सी एफ इज इक्वल टू साइड ए एफ। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। यहाँ तक चाहिए? ठीक है। मीन्स अपनी जो ये साइड है वो इस साइड क्यों इक्वल होगी इस ट्रायंगल में? ए सी एफ, ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें ये दोनों साइड इक्वल होंगी। ठीक है। और देखिए जो भी हम मिरर में कंस्ट्रक्शन है, जो भी हम चीज़ें मिरर में फॉर्मेचर करते हैं, जो ये लेंथ ऑफ अपर्चर है ये बहुत छोटी होती है। जो लेंथ ऑफ अपर्चर क्या होगी? वेरी वेरी स्मॉल। तो क्या होगा कि जो साइड ए एफ है, लिख लेते हैं, इफ लेंथ ऑफ अपर्चर इज वेरी वेरी स्मॉल, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एफ शुड बी इक्वल टू पी एफ। ए एफ और पी एफ क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। अपर्चर क्या होता है? देखिए जो ये मिरर की जो लेंथ है ना, ये वाली, इस लेंथ को बोलते हैं अपर्चर। ठीक है ना। और अगर देखिए जो अपना ये मिरर है अगर बहुत छोटा होगा तो एक प्लेन मिरर की तरह होगा, ये बहुत वेरी वेरी स्मॉल, तो प्लेन मिरर की तरह बिहेव करेगा। और अगर मैं 2 पॉइंट की लेंथ दूँ एक ही पॉइंट, तो ये दोनों क्या बराबर नहीं होंगी। ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, ये लेंथ और ये लेंथ दोनों क्या होंगी? बराबर। और ये लेंथ और ये लेंथ अगर दोनों बराबर हैं, ये इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो ए एफ बराबर है पी एफ के, और ए एफ ही बराबर है सी एफ के। हम यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड दिस इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे देखिए ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, ऑलरेडी प्रूव्ड। ठीक है। ए एफ इज इक्वल टू सी एफ, है ना। नाउ वी हैव प्रूव्ड ए एफ इज ऑल्सो इक्वल टू पी एफ। मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि सी एफ और पी एफ दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग? यहीं पे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी हैव सी एफ इज इक्वल टू पी एफ। सी एफ और पी एफ बराबर होंगे। और अगर ये सी एफ और ये पी एफ दोनों बराबर हैं, अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि लेंथ जो पी सी है, पी सी क्या है? सी एफ प्लस पी एफ के बराबर है। जो लेंथ पी से लेके सी तक वो क्या है? सी एफ और पी एफ का इक्वल ही तो है, समेशन ही तो है क्या नहीं? और अगर पी से लेके सी तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? जो पी से लेके सी तक की लेंथ है इसको हम क्या बोलते हैं? आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पी से लेके एफ तक की लेंथ को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। और पी एफ और सी एफ दोनों क्या है? इक्वल। पी एफ और सी एफ दोनों कैसे इक्वल? तो ये भी क्या होगी? एफ ही होगी। तो यहाँ से क्या आ गया? आर इज इक्वल टू 2F। ये चीज़ प्रूफ होगी। एक बार समझ ले, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा, सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी बेटा, कुछ पूछ रहे थे आप? ए एफ ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है। एक बार और मैं रिपीट करूँगा, इसको रिपीट करूँगा। ठीक है, अभी मैं इसको रिपीट करूँगा, बता रहा हूँ। सिलेबस में नहीं है ये, बट किसी ने लास्ट टाइम मुझसे क्वेश्चन पूछा था आपकी क्लास में, कोई है, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट।
ठीक है ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि सर क्या हम ये प्रूव कर सकते, तो प्रूव कर सकते हैं, ठीक है ना। बेटा कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे आप। बता रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ। देखिए, अगर मिरर बहुत बड़ा है, सॉरी, अगर मिरर बेटा बहुत बड़ा है, बहुत, ठीक है ना, और हम एक छोटे से पार्ट से क्या कर रहे हैं, एक मिरर बना रहे हैं, तो जो ये अपर्चर बनेगा अपना, ये जो अपर्चर होगा लगभग फ्लैट होगा, लगभग क्या होगा, फ्लैट होगा, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट से अगर हम ये जो लेंथ लेंगे ना वो इक्वल होंगी, ठीक है ना। या ये समझ लो जो हम ये मान सकते हैं अगर हम सर्किल भी ड्रॉ करें ना इस तरीके से, तो बहुत बहुत माइन्यूट सा अंतर होगा, ये हमको एज्यूम्शन लेना पड़ता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। हाँ, ये दिस पॉइंट, यहाँ पे हम लोग फोकस पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, दिस फोकस पॉइंट वेव्स लाइक अ सेंटर फॉर दिस अपर्चर, ठीक है जी बेटा, लार्ज ही होता है। लेंथ ऑफ अपर्चर, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ अपर्चर, यहाँ से लेके यहाँ तक लार्ज ही होता है अपर्चर। अपर्चर बहुत बड़ा मिरर तो हम लेते ही नहीं है ना, है कि नहीं, प्रूफ तो छोटे से मिरर के लिए कर रहे हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक कॉनकेव मिरर बनाया है, ठीक है। कॉनकेव मिरर बनाने के मैंने पी और सी दोनों को मैंने क्या किया, लोकेट किया है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ किया है। एक रे है जो पैरेलल है वो फोकस से जाती हुई मैंने ड्रॉ की है, ठीक है। इसके बाद अगर एंगल ये वाला आई है तो ये वाला आर होगा, ठीक है। दूसरी मैंने जो रे ड्रॉ की है वो सेंटर से जाती हुई की है, ठीक है। उसके बाद मैंने आई इक्वल टू आर लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, लास्ट टाइम हमने पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। इसके बाद अगर एंगल, अगर ये जो रे है ये पैरेलल है इस वाली लाइन के प्रिंसिपल एक्सिस के, दोनों लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल वाई, आई एंगल वाई के बराबर होगा, ठीक है। आई आर के बराबर हुई है और आई वाई के बराबर, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल आर और एंगल वाई दोनों क्या है, बराबर, और एंगल आर और एंगल वाई बराबर है, तो हम ट्रायंगल ए सी एफ में देखें तो दिस साइड शुड बी इक्वल टू द दिस साइड, ये दोनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी, एक बात। दूसरा हमने क्या किया है, इस अपर्चर को बहुत छोटा माना, तो ये जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, और ये लेंथ अगर इसके बराबर होगी और यही लेंथ इसके बराबर होगी, ये दोनों लेंथ आपस में कैसी होंगी, इक्वल। और अगर पी एफ और सी एफ दोनों आपस में बराबर हैं, पी एफ और सी एफ आपस में बराबर हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं फिर, कि जो पी सी लेंथ है जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहे हैं, तो पी सी बना है पी एफ और सी एफ से, और पी एफ को हमने क्या बोला है, फोकल लेंथ, और ये दोनों आपस में बराबर, तो ये भी क्या होगी, फोकल लेंथ, देन आर इज इक्वल टू 2f, ठीक है। ये प्रूफ आपसे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक ही क्लास है मेरी, आगे चलें बेटा। जी बेटा, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें पढ़ानी है ना, वो मैंने एक टॉपिक है जो एक्स्ट्रा इंक्लूड कर रखा है मैंने, है ना। जी बेटा, वेंदा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही यहाँ तक, हाँ, वेन द प्रूफ विल बी, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, इन नॉर्मल केसेस वी कांट यूज, मीन्स यूनिवर्सल प्रूफ नहीं होगा, यही बोल रहे हैं ना, कि वो तो फिर स्पेसिफिक वही होगा तभी हम ले सकते हैं जब अपर्चर की लेंथ बहुत छोटी होगी, यही बोलना चाह रहे हैं ना, ठीक है। देखिए, जो हमारे कॉनकेव मिरर जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं, एक्चुअली में उनकी रेडियस और कर्वेचर वेरी वेरी लार्ज होती है। जो भी हम मिरर यूज करने वाले हैं, आपको मैं मिरर आने वाले समय में दिखाऊंगा, अभी जो भी मिरर होते हैं आपको ऐसा मिरर कभी नहीं मिलेगा,
आप जो भी मिरर यूज कर रहे हो ना, ऐसा मिरर कभी नहीं मिलेगा जिससे आप आंखों से भी आपको लगभग माइन्यूट सा होगा, ये आपको आंखों से विजिबल नहीं, आप टच करके पता कर पाओगे कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, या फिर कोई प्रैक्टिकल एनालिसिस करोगे तो, है क्या नहीं? ऐसा में तो इसका मतलब ये तो बहुत छोटा रेडियस हो, इसका रेडियस का क्या मतलब बहुत बड़ा रेडियस है, तो ऑलवेज यूजिंग दिस टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, चलिए कुछ रूल्स हैं, ये रूल्स क्या क्या हैं हम कब पढ़ेंगे, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, वहाँ पर जब रिफ्लेक्शन होगा तो क्या कैसे रूल्स हैं, कौन सी रे कहाँ से पास होगी। पहला रूल लिखा हुआ है, इफ़ द, क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इंसिडेंट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑन रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, वेयर एज इन कॉन्वेक्स मिरर द रिफ्लेक्टेड रेज ओनली अपीयर टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात का क्या मतलब हुआ कि अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, ठीक है, और अगर ये प्रिंसिपल पोल है मान लो ये, और ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, इफ अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass through the focus point. This one is the rule in case of concave mirror, but in case of convex mirror it appears to अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इन फ्रंट द मिरर के बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, है ना? क्यों, इसका सेंटर तो स्फीयर का सेंटर ही होता है, तो इसका फोकस पॉइंट भी हम कहाँ मान के चलेंगे, क्योंकि फोकस पॉइंट तो पोल और सी के सेंटर का पॉइंट है। बेटा वो पी ही लिखा था, लेकिन ऐसा था और ये पी लिखा था, हाँ पीछे होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है बेटा कि मान लो ये एक स्पेरिकल ग्लास है, ठीक है, तो इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, और इसको हमने यूज किया है क्या करने के लिए, अपना कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए, तो रिफ्लेक्टिंग होगी ना जी बेटा, देख लेते हैं कहाँ कैसे ये पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा, इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन की कोई जरूरत नहीं, हम तो बात कर रहे हैं कि सी पॉइंट होगा कहाँ पे, इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन नहीं ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए इसमें क्या होगा कि अगर रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल फोकस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, इट सीम्स टू कमिंग फ्रॉम, ऐसा लगेगा कि ये कहाँ से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है, इट सीम्स टू कन्वर्ज होगा, ठीक है, डाइवर्ज होगा, इसमें डाइवर्ज हो रहा है ना, डाइवर्ज, कन्वर्ज तो इसमें हो रहा है, कन्वर्ज तो कॉनकेव होगा, उसमें डाइवर्ज हो रहा है, रे इस पर इंसिडेंट हुई तो डाइवर्ज हुई। तो रूल क्या है, पहला रूल क्या है कि अगर इंसिडेंट रे कॉनकेव मिरर में पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, then after reflection it will be passed through the focus point, and in case of convex mirror if the incident ray is parallel to the principal axis then it's coming, the reflector appears to be coming from the focus point। पहला रूल क्लियर, आगे चलते हैं। सेकंड रूल क्या लिखा हुआ है, इफ द इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ इन केस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, in case of the convex mirror the reflector only appears to pass through the center of curvature। इसका क्या मतलब हुआ कि एक रे जो कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जाएगी, कहाँ से आ रही, पॉइंट सी से, इट गेट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पाथ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वह नॉर्मल है, क्लियर है बात,
मैंने अभी बताया भी था कि अगर ये सर्कल है और इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे यहाँ हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। क्योंकि अगर इस पॉइंट पर हमने अगर एक टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये मान लो आपका टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नॉर्मल एंड टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। और जो नॉर्मल है वो पास करेगा सेंटर से। एक प्रूफ भी है आपकी क्लास में 10th में जब आप पढ़ेंगे सर्कल, ठीक है। सर्कल में आपका 10th चैप्टर है आपके मैथ में, ठीक है ना। ये एक प्रूफ है कि इस पॉइंट से मीन्स कोई एक पॉइंट है, उस पर अगर टेंजेंट डाला गया है तो ये परपेंडिकुलरली होगा कि नहीं होगा। दूसरी थ्योरम है कि ये सेंटर से पास होगी कि नहीं होगी। दो थ्योरम है सर्कल में, ठीक है। ये प्रूफ भी करेंगे आप, अभी तो आना बाकी है, बहुत टाइम है सर्कल में तो, ठीक है। इसमें क्लियर हुआ। इसकी बात करें, अगर कोई पॉइंट सी से जाएगी, सॉरी, तो ये लगेगा क्या, सेम पाथ से क्रॉस होगी। ये क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगला रूल देखें। अगला रूल क्या है, इफ द इंसिडेंट रे इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर an incident ray passing through the principal focus reflect parallel to the principal axis. In case of convex mirror, the incident ray which appears to pass through the focus reflect parallel to the principal axis. इस बात का मतलब क्या है कि अगर कोई रे जो कि पैरेलल होगी, सॉरी फोकस पॉइंट से क्रॉस होगी, फोकस पॉइंट से पास होगी, then after reflection it will be parallel to the principal axis. Same case here, if a ray like that, okay, this ray, then this will be the parallel from that point, ठीक है। और ये कहाँ पे फोकस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। 3 रूल है, सिंपल सा। पहला रूल क्या है, अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। दूसरा है सेंटर से जाएगी तो सेंटर से ही आएगी। तीसरा क्या है, फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। पहला है पैरेलल जाएगी तो फोकस से आएगी, दूसरा है सेंटर से आएगी तो सेंटर से ही आएगी, तीसरा है फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी। सिंपल है, ठीक है। आगे चलें। अगर एक और रूल कोई है कहीं पर हम पढ़ते हैं, कौन सा वाला रूल है वो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। कौन सा रूल है, एक ये भी है कि पोल से जाती है तो पोल से आई इक्वल टू आर पे वापस आती है ना। हाँ, आई इक्वल टू आर, ये भी एक रूल है, ठीक है। लेकिन जो रे डायग्राम बनाएंगे शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये रूल तो आई थिंक ये कॉनकेव मिरर में ही नहीं है, ये तो प्लेन मिरर के लिए है। बट ये रूल यहाँ पे फॉलो क्या होता है, क्योंकि जहाँ भी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं वो हम रिफ्लेक्शन एक पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं। अब एक पॉइंट क्या हो सकता है, प्लेन हो सकता है कि कॉनकेव हो सकता है। एक पॉइंट तो एक पॉइंट है, पॉइंट्स का लोकस प्लेन या कॉनकेव हो सकता है। नंबर ऑफ पॉइंट्स है उनका लोकस है, वो प्लेन कॉनकेव हो सकता है। लेकिन एक पॉइंट क्या होगा, ऑलवेज अ पॉइंट, और उस पर रिफ्लेक्शन होगा तो ऑलवेज फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसीलिए ये रूल लगता है, ठीक है। बट कोशिश करेंगे इसकी शायद जरूरत ही ना पड़े हमको, ठीक है। इतने रूल समझ में आ गए, ठीक है। ये कोई बड़ी चीज़ नहीं, आगे चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब हम लोग रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, लेकिन रे डायग्राम ड्रॉ करने से पहले हमको ये पता करना पड़ेगा हम ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रख सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द मिरर। मान लो ये हमारा मिरर है, ठीक है। दिस वन इज द पोल, दिस वन इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज द फोकस पॉइंट, ठीक है। एक बात और, हम जो भी डिस्टेंस मेजर करने वाले हैं वो पोल से मेजर करने वाले हैं, ठीक है ना। जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे
वो पोल से करेंगे और पोल के कोऑर्डिनेट्स क्या लेके चलते हैं हम 0,0। ठीक है। अब लोकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो सकते हैं इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर? नंबर ऑफ लोकेशंस हो सकती हैं। स्टार्ट कर सकते हैं इनफाइनाइट से। तो पहला लोकस क्या हो सकता है? पहला लोकेशन क्या हो सकता है? द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी इज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। पोल से है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन। ऐसा कोई एग्जांपल? सन। वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस को हम एज्यूम करके चलते हैं कि वो इनफाइनाइट पे है, हालांकि इनफाइनाइट पे सन तो नहीं है, बट वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस को हम एज्यूम करके चलते हैं वो कहाँ पर हैं? इनफाइनाइट पर हैं। इनफाइनाइट के बारे में एक बात जो नोटिस करने वाली, जो हमको यहाँ पे ज़्यादा काम देने वाली है, जब हम नेचर ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे, तो इनफाइनाइट से हमेशा जब भी रेस आएंगी, टू रेस विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल टू ईच अदर, जब भी दो रे आएंगी पैरेलल से, वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, कहीं भी बनेगा। ठीक है, एक बात क्लियर है ये? ठीक है, पैरेलल से जब भी रे आएंगी वो कैसी होंगी? एक दूसरे के पैरेलल। तो एक लोकेशन आ गई हमारे पास इनफाइनाइट पे। दूसरी लोकेशन क्या हो सकती है? बियॉन्ड सी, या वी कैन से इट इज प्लेस्ड इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है। थर्ड लोकेशन कैन इट बी, it is placed at center of curvature C. Next, between C and F. Next, अच्छा एक चीज सोच के देखो, क्या 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 पोल पे हम ऑब्जेक्ट रख सकते हैं क्या? एक बार चेक कर ले रहे हैं। अगर मान लो हम पोल पे ऑब्जेक्ट रखे तो ऑब्जेक्ट कहाँ चली गई? मिरर के, और मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट होगा तो क्या उसका रे डायग्राम में आकर उसकी इमेज बनाना पॉसिबल है? उसकी इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम एज्यूम करके नहीं चलेंगे ऑब्जेक्ट को। देयर आर टोटल 6 केसेस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। जी जी देखिए, हाँ इक्वली कहता है पोल। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पे 2 डायमेंशन में बढ़ रहे हैं, है ना। हमको ऐसा लगेगा कि मान लो ये कोई आर्क टाइप का स्ट्रक्चर है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट पोल है। एक्चुअली बात सही नहीं है। एक्चुअल बात क्या है कि इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्री सेंटर इन 3D मीन पोल कैसा हो, कुछ ऐसा होगा ना, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे भी सेंटर में और ऐसे भी सेंटर में, दोनों बात समझ में आ रही है ना। एक मान लो बॉल है, बॉल है आपकी, हाफ बॉल है, स्टम्प खेलते हैं हम लोग, बॉल का सेंटर, समझ में आ रही बात? ठीक है, और जो आप बोल रहे हैं वो ठीक है। ये तो बात हुई किसकी? कॉनकेव की। अगर हम कॉन्वेक्स की बात कर लें, मान लो हमारा मिरर कैसा है? कॉन्वेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कौन सा पॉइंट होगा? सी। यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा? एफ। दिस पॉइंट इज पी। ठीक है। अब देखो इस केस में क्या था, ऑब्जेक्ट को हम रखते हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और इन फ्रंट ऑफ द मिरर 2 पॉइंट डिफाइंड थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। 2 पॉइंट ऑलरेडी डिफाइंड थे। अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस है या सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, ये कहाँ है? बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर हम ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते हैं, और हम हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे? मिरर के सामने। तो हमारे पास लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी बची? सिर्फ 2। सिर्फ 2 क्या? या तो यहाँ से ऑब्जेक्ट जो रखी है, या तो पहली लोकेशन हो सकती है जो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी है? इस पॉइंट से इनफाइनाइट पे। द सेकेंड पोजिशन कैन बी इन बिटवीन इनफाइनाइट पोल पी, कहीं भी रखी है, इनफाइनाइट और पी के बीच में रखी है। सेकेंड डिस्टेंस इज द मेजरेबल डिस्टेंस एंड वी हैव नो द डिस्टेंस, एंड दिस डिस्टेंस ऑलवेज in between infinite and p. There are only 2 cases in case of convex mirror.
जी बेटा, हाँ पोल पे रख सकते हैं, ये बात सही कह रहे हैं आप, यहाँ पे पोल पे रख सकते हो, ठीक, यहाँ भी रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कुछ केस ऐसा ही होगा कि इनफाइनाइट और पोल तक रख सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। जो सेकंड केस को हम, जैसा इमेज इस केस में बनेगा वैसा केस इस, जैसा इमेज इस केस में बनेगा ना वैसे इमेज इस केस में बनेगा। नेचर ऑफ द इमेज विल बी सिमिलर। हाँ, इसीलिए की कंसीडर करते हैं। इज इट ओके? ठीक है, दो बातें क्लियर हुई। पहली बात क्या है कि कॉनकेव मिरर में लोकेशन ऑब्जेक्ट कितनी हो सकती है? टोटल 6। कॉन्वेक्स में कितनी हो सकती है? टोटल 2। तो जो हमको रे डायग्राम आने चाहिए, इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वी हैव टू ड्रॉ द टोटल 6 डिफरेंट रे डायग्राम्स। ओके, इन केस ऑफ convex mirror there are only 2 possibilities to draw ray diagrams, ठीक है। और इसके बाद जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस रिफ्लेक्शन पोर्शन के लिए, सबके लिए, ठीक है। तो एक एक करके इमेज ड्रॉ करें, रेडी है? चलिए, पहला है कि कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम कैसे बनेगा। एक एक करके कैसे ले रहे हैं? पहला केस ले रहे हैं, केस फर्स्ट, when object is placed at infinite, ठीक है। फटाफट से मिरर बनाइए, पोल ड्रॉ कीजिए, पोल उस पर पॉइंट कीजिए सारे लोग, सी पॉइंट एफ पॉइंट सारे लोग ड्रॉ कीजिए उस चीज को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मज़ा आने वाला है। वी हैव कंसीडर्ड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इनफाइनाइट, और जब हम यहाँ पे इमेज बनाएंगे तो कुछ इमेज की करेक्टरिस्टिक्स भी डिफाइन करेंगे। वो करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी, एक बार उसको भी मैं पिछले ही डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे। एक इमेज की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हमें डिफाइन यहाँ पे करनी होंगी? पहली बात है पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू पोल या मिरर। जब भी बात करते हैं विद रेस्पेक्ट टू मिरर, उसका मतलब ये है कि विद रेस्पेक्ट टू पोल की बात हो रही है, ठीक है। सेकंड, इट इज रियल और वर्चुअल, ठीक है। इमेज रियल कब होगी? व्हेन द इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट द मिरर, जब मिरर के सामने इमेज बनेगी तो वो कैसी होगी? रियल। एंड बिहाइंड द मिरर इट विल बी ऑलवेज वर्चुअल। इन केस ऑफ प्लेन मिरर द इमेज इज रियल और वर्चुअल? वर्चुअल इमेज, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज इन्वर्टेड और इरेक्ट। इन्वर्टेड और इरेक्ट बात का मतलब क्या है कि मान लो ये मिरर है, ठीक है, आपने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और अगर इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, देखो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है और इमेज कैसे बन रहा है? ऐसे, मीन्स principal above the principal axis we have placed object and below the principal axis image is constructed, image is formed. Then in this case image is inverted or erect? Inverted. This case उल्टा, कैसा इमेज बन रहा है? उल्टा, ठीक है, इन्वर्टेड, ठीक है। अगर एक केस ले ले कि मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और मान लो उसका इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा है, तो जैसा ऑब्जेक्ट रखा है वैसा ही इमेज, मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही क्या बन रहा है? इमेज। तो ये इरेक्ट है इमेज के इन्वर्टेड है? इरेक्ट है। इरेक्ट और इन्वर्टेड का मतलब समझ में आ रहा है ना? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रियल एंड वर्चुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट द इन्वर्टेड एंड इरेक्ट। ये बात समझ लें पहले। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेज, इन दिस केस इन्वर्टेड,
प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑब्जेक्ट, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर गई इमेज, इन दिस केस इट इज इरेक्ट। अच्छा, अगर हम ऑब्जेक्ट ऐसे ले लें तो हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, क्या नहीं रख सकते? क्या हम नहीं रख सकते ऐसे ऑब्जेक्ट? रख सकते हैं ना। तो उसका इमेज मान लो कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। तो इस केस में इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इमेज इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? क्यों? इरेक्ट और इन्वर्टेड का ऐसे ध्यान नहीं रखना है कि इसके ऊपर इरेक्ट, इसके नीचे। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट भी डिफाइन करेगा, डिपेंड करेगा उस पर भी। ऐसे मान सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर एक साइड में ऑब्जेक्ट है, दूसरी साइड में इमेज बन रहा है, तो इन्वर्टेड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ही प्रिंसिपल या तो ऊपर है या फिर दोनों ही नीचे हैं, तो उस केस में इरेक्ट। ऐसे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कुछ चेंजेस हो सकते हैं ना, या ऐसे ऑब्जेक्ट हो सकता है ना, कोई बड़ी चीज़ हो सकता है, ऐसे ऑब्जेक्ट पॉसिबल है, ठीक है। ओके, एंड ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द साइज ऑफ द इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज स्मॉल है, वेरी स्मॉल है, डिमिनिश्ड है, हाईली लार्ज है, हाईली एनलार्ज है, ठीक है। अगर इस केस की हम बात करें, द साइज इज स्मॉलर, इस केस की बात करें साइज इज एनलार्ज, इस हायर एनलार्ज। ओके, दोनों चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है जी बेटा। देखो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ ये है और इमेज की लेंथ क्या है ये, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर इमेज कैसा बन रहा है, स्मॉलर। इस वर्ड को क्या बोलेंगे, छोटे को स्मॉलर ही बोलेंगे ना। और इस केस में कैसा हो रहा है, एनलार्ज या लार्जर देन ऑब्जेक्ट या एनलार्ज, ठीक है। नहीं, वो भी देख लेंगे ना, इसी के लिए तो हम रे डायग्राम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। वो देखेंगे कि मिरर के सामने क्या स्मॉलर बनती है हमेशा, कि मैंने तो एक केस आपको बताया अभी। अच्छा, वो भी नहीं पता है कि वहाँ पे इमेज बनने वाली है कि नहीं बनने वाली है, वो भी ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे बनेगी उस तरीके से हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज को डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। लेकिन जब भी हम इमेज रे डायग्राम जब भी हम ड्रॉ करेंगे 6 + 2 टोटल वी हैव 8 केसेस, तो हमको ये चारों बातें डिस्कस करनी होगी जब भी हमको नेचर ऑफ द इमेज के बारे में पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, इन द पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम लें बोर्ड का, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ इमेज, कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसमें। हाँ, अब मज़ा क्या आने वाला है, एक बात सोचिए, अगर रेस इन्फिनिट से आ रही हैं, अगर रेस इन्फिनिट से आ रही हैं तो ऐसा केस भी हो सकता है, दोनों पैरेलल, ठीक है। और एक केस ये भी तो बन सकता है, दोनों पैरेलल, ये भी तो पैरेलल है, दोनों ही केस इन्फिनिट के। इन्फिनिट के लिए एक सिंपल सी कंडीशन क्या है, व्हेन द रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, यही कंडीशन है। अब हम ये वाला केस लें या ये वाला केस लें, दोनों के लें। चलो पहले ये वाला केस लेके चलते हैं। इसमें हालांकि ये नहीं है कि इससे जो रे डायग्राम बनेगा सही है कि गलत है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एट फोकस बनेगा। देख लेते हैं, ड्रॉ कर ले रहे हैं। देखिए मिरर, ओके, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज F एंड दिस पॉइंट इज C। चलिए पहली रे, इफ रे इज पैरेलल देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बी पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। सही है एकलव्य, सही है आप, ठीक है। आगे चलते हैं, हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं ना, फर्स्ट केस ये वाला केस लेके चल रहे हैं ना। दूसरी रे भी क्या है, इसके पैरेलल, मान लो इसके पैरेलल है एक रे। अब यहाँ भी तो सेम लॉ लगेगा, यहाँ भी तो सेम लॉ लगेगा। कौन सा लॉ, इफ द इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पासेस थ्रू द फोकस पॉइंट। अगर इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पॉइंट से पास होगी, तो ये रे भी कहाँ से पास होगी,
फोकस पॉइंट से पास होगी, और जहाँ पे दोनों आपकी दोनों रिफ्लेक्ट रे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, वहाँ पे क्या बनेगा, इमेज। और यहाँ पे अगर हम इमेज के बारे में बात कर लें तो अब साइज ऑफ द इमेज क्या होगा, वेरी पॉइंट साइज इमेज, हाईली डिमिनिश जिसको बोलेंगे। आप उसके बारे में क्या बोलोगे, इन्वर्टेड है कि रेक्ट है, हाउ कैन यू से इट्स द पॉइंट साइज इमेज और इट इज इन्वर्टेड और रेक्ट, आई विल से इट इज रेक्ट। ऐसा तो रूल कैसे है, एक कहाँ पे रूल है, कहीं रूल लिखा है कि रूल होता है ऐसा। हमने रे डायग्राम बनाया तो रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड बना, तो इसलिए चलो हमने मान लिया, लेकिन ये कोई रूल तो नहीं है ना। इस केस में मैं मान लूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं, ये तो इरेक्ट बन रही है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए सेकंड केस को लेके चल सकते हैं। इसमें देख ले रहे हैं, और शायद इसमें थोड़ा सा पता तो चल ही जाना है, ठीक है। देखते हैं ड्रॉ करके, ठीक है। हाँ देखिए, मान लो ये हमारा क्या है, मिरर है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा सही है कि गलत है, क्या ये चीज़ डिस्कस करनी चाहिए थी या नहीं, ठीक है। देखिए पहला रे मान लो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, इट इज गोइंग टू फ्रॉम द फोकस पॉइंट। If incident ray passes through the focus point, then after reflection it will be parallel to the principal axis. Is it very clear? हमने रूल के अकॉर्डिंग सारी बातें की हैं। सेकंड रूल, if the incident ray passes through the center of curvature C, then after reflection it will come back on the same path. Is it okay? और इस केस में जो रे हैं वो कहाँ पे, इस पॉइंट पे क्या हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों रिफ्लेक्टेड रे। तो इमेज का एक पॉइंट यहाँ बनेगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस केस में जी बेटा, किस में, इस वाले केस में हो तो रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, उसी से वापस जा रही है। हमारा रूल तो यही है ना, इफ द रे इंसिडेंट रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल कम ऑन द सेम पाथ, ये रूल है ना, अभी तो हम पढ़े इस बात को। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट है इमेज का वो कहाँ बन रहा है, इस पॉइंट पे बन रहा है, और इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इमेज फोकस पॉइंट पे बन रही है। और अगर हम मान के चले कि इस केस में ऑब्जेक्ट कैसे रखा हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर कहीं रखा होगा, मीन्स जो इमेज बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो पॉइंट है ऑब्जेक्ट का उसका बन रहा है ना। अगर हम इस केस की बात करें, सॉरी, तो इसी पॉइंट का तो ये इमेज बन रहा होगा, और इस पॉइंट के लिए क्या कर सकते हम, सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं। तो अब इस पॉइंट से कहाँ पर रखा है ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इनफाइनाइट पर। तो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वेरी वेरी लार्ज। प्रिंसिपल एक्सिस जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट लेते हैं, वो कैसा है, ये इनफाइनाइट से आ रही हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें ऐसे जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर की तरफ, तो कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो रहा है, बहुत बड़ा, यहीं तक। और अगर ये इनफाइनाइट तक जाता है तो वेरी वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, और उसका छोटा सा ऑब्जेक्ट इमेज बन रहा है। और वो इमेज कैसा है, इन्वर्टेड या इरेक्ट, क्लियर हो पा रहा है इन्वर्टेड है कि नहीं है। इसलिए मैं प्रिफर करता हूँ इसको ना लेके ये केस लेना, मुझे ज़्यादा सही लगता है। इसमें एक चीज़ क्लियर हो पा रही है क्या, कि इमेज इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ द इमेज, या हम मान सकते हैं अबाउट इमेज। इमेज के बारे में क्या कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं कहाँ पे, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस पॉइंट एफ। लेट मी कंटिन्यू, आई विल टेक योर क्वेश्चन, ओके। सेकेंड पॉइंट, इमेज इज रियल और वर्चुअल,
Why? Because image is formed in front the mirror, means real, and it is inverted or erect. Real and inverted. 3 things are discussed. The third point is what we can say about the size of the image. This size of image, the size of the object is very, very, very large. In compared, we are discussing, we have to discuss the size of the image with respect to object. Here the size of the object is very, very large. जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कैसा बड़ा, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा, और उसके रेस्पेक्ट में जो इमेज बन रही है कितनी हुई, इतू सी इमेज बन रही है. ठीक है, तो इस वर्ड को क्या लिखेंगे हम, वेरी वेरी स्मॉल या हाईली डिमिनिश्ड. डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, वेरी स्मॉल. 1 2 3 एंड 4 चारों चीजें क्लियर हुई, यहां तक क्लियर है. केस फर्स्ट एकलव्य. ठीक है, ठीक है, हाँ आप पूछिए. पोल से आए तो वो आई इक्वल टू आर बनेगा, और इसमें वो लगेगा, इसमें वो लॉ लगेगा. ठीक है, एक बार लगा के देखिए. हाँ बोलिए आप. पॉइंट बना तो बोलते हैं ना, यहाँ तो इतनी बड़ी बन रही है तो हाईली डिमिनिश कैसे हो गया. वी हैव टू compare the size of the image with respect to the size of the object. Here the size of the object is very, 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 very large. We are comparing the size of this pen with respect to the size of the sun. This is highly diminished or smaller. Am I right? ठीक. पहला मैंने बनाया, सेकंड आप बनाओगे? बनाएंगे, चलिए बनाइए. सेकंड बनाइए फिर. केस सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी, और वी कैन से इन बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी. बनाइए फटाफट से, आई विल चेक. कोशिश कीजिए आप. बना लिया. अच्छा, अब कुछ लोगों का रे डायग्राम थोड़ा सा गलत आएगा. क्यों आएगा? मेजरमेंट. एक चीज़ और जो आप फोकस करनी है, वो क्या फोकस करना है कि जो हम ये पी से लेके एफ तक की जो ये डिस्टेंस लेने वाले हैं, अगर किसी ने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अनइक्वल ले ली तो उसका कभी भी रे डायग्राम बराबर आ ही नहीं सकता है, सेम नहीं आएगा. जो होना चाहिए वो नहीं होगा. जी बेटा, बना सकते हैं, पर उसका अपर्चर बहुत स्मॉलर नहीं हो जाएगा. आप क्या, यू कैन यूज कंपास विद लार्जर रेडियस. Okay, with larger radius in compass we can draw. Object is placed at in between C and infinite. Second case. कितने लोग बना पा रहे हैं? अब कहीं भी बन रही होगी, देख लेते हैं. बेटा आपका हो पा रहा है लास्ट आपका हो पा रहा है? हाँ जी बेटा, चलिए देख लेते हैं, है ना. हो गया है, बहुत बढ़िया है. चलिए पहला रूल. अच्छा, कुछ लोगों का इशू क्या होगा, गलतियां क्या क्या की होंगी. एक ऐसा भी गलती कर सकते हैं, मिरर के साइज से बड़ा हमने किसका साइज बना दिया, ऑब्जेक्ट का. अब आप इससे लॉ लगाओ. बोलो सर लॉ तो लगता ही नहीं, कभी कभी लॉ तो लग रहा है, लेकिन आप सही नहीं लग रहे हो. ये मिस्टेक्स होती हैं. ठीक है, चलिए. पहला क्या, पैरेलल रे होगी तो वो कहां से पास होगी, सॉरी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी.
ठीक है, फर्स्ट लॉ। अब आप इसमें कोई भी दूसरा लॉ आप कोई सा भी लगा सकते हो, या तो सी वाला लगा दो। लेकिन अगर सी वाला लगाते हैं तो उसमें कभी कभी क्या होता है, जब सी वाला लॉ लगाते हैं तो आपका जो मिरर है कभी कभी हम छोटा बन जाता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो हम ये वाला लॉ लगा सकते हैं क्या? इस पॉइंट का हमने डायग्राम बनाया यहाँ पर, तो इमेज कहाँ बनेगी? इन बिटवीन सी एंड एफ। जी बेटा, बेटा आप क्लास में हो, अभी मैंने यही लाइन तो बोली थी। अगर हम देखो सी से पास कराए तो ये पॉइंट आएगा। तीसरा रूल भी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे हम सी से लाइन पास कराएंगे तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ से भी जाएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन होने के लिए कभी कभी देखो, मान लो यहाँ पे ड्रॉ कर ले रहे हैं हम, अब रिफ्लेक्शन होने के लिए हमें मिरर तो होना चाहिए। तो मिरर, ये अगर आपको तीसरा रूल लगाना ये वाला, तो उसके लिए आपको पहले से माइंड में रखना पड़ेगा क्या, कि मिरर को थोड़ा सा बड़ा बनाए, है कि नहीं? अगर मान लो मिरर हमारा यहाँ तक होता तो रूल लग गया, कोई नहीं, यहाँ पे बन गया। ओके, अगर हम नेचर ऑफ द इमेज की बात करें तो क्या क्या आ गया? अबाउट इमेज, क्या क्या आ गया? पहला लोकेशन ऑफ द इमेज, इमेज इज फॉर्म्ड इन बिटवीन सी एंड एफ। सेकेंड पॉइंट इज रियल और वर्चुअल, इन्वर्टेड और इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, थर्ड पॉइंट इज डिमिनिश्ड, वी कैन से डिमिनिश्ड और वी कैन से स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, डिमिनिश्ड वर्ड भी यूज कर सकते हैं और दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज द वर्ड डिमिनिश्ड, वी कैन यूज द स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? लास्ट डेस्क बेटा, जिनका आज फर्स्ट क्लास है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? इधर आपको क्लियर है? इधर भी कुछ लोग हैं आज नए बेटा, इधर कौन कौन है? क्लियर हो पा रहा है आपको? ठीक है। एकलव्य कहाँ है? एकलव्य, कॉपी दिखाइए। मेरा दोस्त है एकलव्य, मुक्का मार दूंगा, मुक्का तो मेरे पास भी नहीं दूंगा। चलो, आपका होमवर्क है, मिस सबका होमवर्क है, एकलव्य से मैं बोल रहा हूँ, लेकिन है सबके लिए। जो भी अभी 2 डायग्राम मैंने बनाए हैं उनको कोशिश कीजिएगा अपने सुंदर सुंदर हाथों से, सुंदर सुंदर कॉपी पे सुंदर सुंदर बना के लाएंगे। ठीक है, और बाकी जो 4 केस बचे हैं मैं उनको क्लास में डिस्कस ज़रूर कराऊँ, पर आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हमें ये ड्रॉ करने के लिए कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ 2-3 बातें आनी चाहिए। पहला क्या, पहली कौन सी बात आनी चाहिए कि हम मिरर जो भी ड्रॉ करें उसके पीछे पॉलिश करें, प्रिंसिपल एक्सिस को कोशिश करें ठीक बीच से, पी, एफ और सी ये तीनों पॉइंट सही से बनाएं। ये लेंथ और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों कैसे रखें? इक्वल रखें, और ऑब्जेक्ट को हमेशा परपेंडिकुलर लें। और जो 3 रूल हैं बस वो इतनी सी बातें आनी चाहिए रे डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, करके लाएंगे आप लोग? ठीक है, तो ठीक है, मैं आज यहीं तक क्लास फिनिश कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, अभी और क्या क्या बचा है देखिए। हमको आगे कॉन्वेक्स के लिए भी ड्रॉ करना है। ठीक है, और उसके बाद ये तो आपको पता ही है, देख लो, सेल्फ डिपेंडेंट होने का 9th-10th में से अच्छा कोई मौका नहीं है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। करना क्या? अपने बारे में बताना है। क्या करना है कि मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, वहाँ कौन पढ़ाता है, कैसा पढ़ाते हैं, जैसा पढ़ाते हैं आपको वही डिस्कस करना है, जैसा पढ़ाते हैं आपको वही डिस्कस करना है।
और आपका दोस्त आपके साथ और आपकी पॉकेट, सोच लो, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर टुडे।